हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों आज फिर से बात करेंगे एक नए अनुभव पर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करती हूँ अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभव को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती होगी। तो चलिए बात करेंगे एक और नए अनुभव पर। लेकिन नए अनुभव पर आंसर मिलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कि समस्या उत्पन्न कैसे होती है और क्यों होती है। पहले ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए और पूछिए कि वास्तव में समस्या उत्पन्न होती क्यों है और कहाँ से होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में समस्या उत्पन्न क्यों होती है और कैसे होती है। तो दोस्तों मैं छोटी छोटी बातों को एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी और आप लोग उसको अपने से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए तो शुरू करेंगे कि समस्या क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देखा जाए तो समस्या कुछ भी नहीं होता है, और देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। अब सपोज दैट कि एक मैगी है। मैगी हम बहुत लजीज बनाते हैं और उसे बहुत स्वाद अनुसार खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है। सब लोगों को मैगी बहुत पसंद होती है ना। मुझे भी है, आप लोगों को भी है, सबको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। या फिर कुरकुरे, चिप्स, या फिर बाज़ार में जो भी वस्तुएं आती हैं, खाद्य पदार्थ आते हैं जो कि बनाए जाते हैं और सभी लोग खाते हैं इस ज़माने में। तो जो मैगी का पैकेट है एक्चुअल में वही प्रॉब्लम है। और मेरे क्वेश्चन का जवाब यही है कि मैगी का पैकेट ही प्रॉब्लम है, और उसका आंसर भी हम लोग ही निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपने कभी उसे मैगी खाने की आदत ही नहीं डलवाई तो उसको पता ही नहीं होगा कि मैगी क्या है। किसने आदत डलवाई उसको? प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? आपने, मैंने, जनता ने। मैंने अपने बच्चे को बताया बेटा ये मैगी है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है, इसको खा लो। तो प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी। मैंने उसको आदत लगाई मैगी खाने की। अब उसको आदत हो गई तो उसकी थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसकी है? हमारी। हेल्थ किसकी खराब होगी? बच्चे की। अगर बच्चे की हेल्थ खराब हुई दैट मीन्स प्रॉब्लम का क्रिएशन हो गया। तो अब समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या का समाधान करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले देंगे उसका समाधान, यानी कि ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो समस्या की जो जड़ होती है वो हम लोग ही होते हैं, कोई और नहीं होता। समस्या का उत्पादन भी हम लोग करते हैं और उसका समाधान भी हम ही ढूंढ सकते हैं, कोई और नहीं ढूंढते हैं, है ना। अगर माना चॉकलेट्स की ही बात करें या कोई भी अन्य पदार्थ ले लीजिए, अगर आपने कभी अपने बच्चे को वो चीज़ दिखाई ना होती तो क्या वो उस चीज़ से विज्ञ होता? नहीं होता। तो ठीक यही मेरा जवाब है दोस्तों कि हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हैं, है ना। हमारे अलावा कोई थर्ड पर्सन कभी भी समस्या को उत्पन्न नहीं कर सकता है। सपोज दैट अभी ये एक मकान है, एक धरती पर एक मकान है मेरा और एक है मेरे बगल पड़ोसी का। अब एक पड़ोसी था बहुत चतुर और मैं हूँ थोड़ा सीधी सादी। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा मेरे जो ज़मीन है या फिर मेरी जो लैंड है उसमें इतना सा अपना खिसका दिया। अब मुझे पहले पता नहीं था, मैं एकदम शांत स्वभाव की थी, मुझे कुछ पता। जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं आग बबूली हो गई और चल पड़ी कुत्ते की तरह लड़ने के लिए उसके ऊपर। तो समस्या किसने पैदा करी? समस्या मैंने भी पैदा करी, उसने भी। क्योंकि जब उसका मकान बन रहा था तब मैं नहीं गई और गलती से या जानबूझ के उसने वो लैंड जो है थोड़ा सा इधर उधर कर लिया। अब मुझे मिर्ची लग रही है और उसको भी मिर्ची लग रही, क्योंकि समस्या उसने भी पैदा करी है, मैंने भी पैदा करी। लेकिन इसका समाधान करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं तो समाधान नहीं कर सकती उसका, क्योंकि वो मेरी लैंड है, लेकिन मैं उसको त्याग भी नहीं सकती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको त्याग भी नहीं सकती हूँ और वो उसको हटा भी नहीं सकती है। तो दैट कॉल्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं और हमारे चारों अराउंड में अगर देखा जाए तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग ही ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि बात करें रिलेशनशिप की, तो अब प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में है, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स होती है।
चाहे वो जॉब में होती है, चाहे वो रिलेशनशिप में होती है। जनता ही इसलिए चल रही, दुनिया क्या है, दुनियादारी यही है, प्यार मोहब्बत इश्क धन संचय, है ना, यही सब है दुनिया में। तो वही चीज़ों पर हमें बात करनी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो एक जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता हमने देखा होगा कि हमारे घर परिवार में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है। तो वो लड़ाई कौन क्रिएट करता है? हम क्रिएट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस ज़माने में हर कोई एक अच्छा संवाददाता बनना चाहता है, लेकिन एक अच्छा सुनने वाला श्रोता कोई नहीं बनना चाहता। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुने, है ना, लेकिन क्या मैंने भी इतना वो किया है कि मैं आपको सुन सकूं? क्या मेरे में भी इतना धैर्य है कि मैं आप लोगों को टक लगा के सुन सकूं? मैं अगर इसका जवाब देना चाहूँगी दिल से, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी नहीं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हर कोई मुझे सुने। लेकिन आपके पास क्या क्वालिटी है, आपके पास क्या क्षमता है, ये सिर्फ आप जानते हो, दुनिया नहीं जानती, है ना। तो सबसे पहले हमें खुद को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले तो हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन उसका समाधान करने वाले सिर्फ 1% लोग होते हैं। अब इसी प्रकार देखो, जैसे कि कई अन्य चीज़ें होती है, वहाँ पर हम इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है, यदि हम किसी मॉल में गए, एक बड़ा सा मॉल है और हम वहाँ पे चले गए, ठीक है, हमने वहाँ पे ख़रीद लिए महंगे महंगे कपड़े, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, है ना। वहाँ पे हमें कोई भी कभी भी समस्या नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा रहता है कि ये कुर्ता इतने रुपए का है, माना वो 999 रुपये का है, 1 रुपये उसमें वो लेने, हमें वहाँ पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक उसके अपोजिट अगर हम जाएं, अगर हम एक साधारण सी दुकान में जाते, किराना स्टोर या फिर एक नॉर्मल क्लोथ स्टोर में जाते, कपड़ों की दुकान में, वहाँ पर हम देखते कि एक कपड़ा है 299 रुपीज़ का, या फिर 999 या 999, कुछ भी आप ले लो, और 1 रुपया अगर वो हमें वापस नहीं देगा, तो हम उस पर क्या करेंगे, मिर्ची डाल के आ जाएंगे कि तूने 1 रुपया कैसे खा लिया। क्योंकि हम लोग हमेशा गरीबों और ऐसे मध्यम वर्ग के लोगों पर अटैक करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस 1 रुपये को हमने मॉल में भी जो है छोड़ा था, और उसी 1 रुपये को हमने यहाँ भी छोड़ा है, लेकिन नहीं, हमें तो वहाँ पे अपनी दादागिरी दिखानी पड़ती है। तो प्रॉब्लम क्रिएशन किस में है? उसमें और हम में। वो बेचारा तो क्या करेगा, उसको अपना टैक्स वगैरह भी पे करना है, लेकिन क्या हम में इतनी मानवता नहीं है कि हम वहाँ पे 1 रुपये डोनेट कर सकें? रुपये की भी बात छोड़ो, बात कर रहे थे हम रिलेशनशिप की। तो हमारे घर परिवार में कलह क्यों होता है? आखिर कलह की वजह क्या है और समस्या का उत्पादन कैसे होता है? अब सपोज दैट, अब मैं अपने माता पिता पर ही सबसे पहले बात करना चाहूँगी, दूसरों पे क्या जाना है। तो माना मेरे फादर है, वो अगर ड्रिंक करते हैं, तो ले लिया उन्होंने, 1 पैक ले लिया इतना सा, अब मम्मी हो गई आग बबूला, क्यों पिया? अब उन्होंने एक जवाब दिया, मन कर रहा था। मम्मी ने बोला क्यों मन कर रहा था भाई, और चीज़ों का मन क्यों नहीं कर रहा है? इसके अलावा आप जूस ले लेते, कुछ और ले लेते। उसमें तू मैं तू मैं होते गए, ले चढ़ाक, लास्ट में पड़ी एक चढ़ाक और लड़ाई हो गई शुरू। अब जो ज्वालामुखी फूटने लगी, फड़ फड़ फड़। तो होता है ना ऐसे ही, यानी कि कभी भी हम चुप नहीं रह सकते। हमारी ये जुबान है ना, ये कभी चुप नहीं रह सकती और ना ये रहना चाहती है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में ये है कि हम सिचुएशन को नहीं समझ सकते, और जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहेगी। और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगी। आपको बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है अपने दोस्तों से। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस सिचुएशन को समझना है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है। हम वहाँ पर कैसे अपना 100% दे सकते हैं। माना आप स्टूडेंट हो और आप स्कूल में गए हो और आपने एक पीरियड मिस कर दिया, अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी आप हो, दंड भी आपको ही मिलेगा, निश्चित ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन एक्चुअली है क्या, जो टीचर है उसका दिमाग में क्या चल रहा है, उनका मूड कैसे है, वो क्या रिएक्ट करते हैं और कैसा उनका माहौल है उस समय, उस अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपना जवाब देना है ना। अगर घर परिवार में हो और घर परिवार में लड़ाई होती है, माना आपकी बीवी से लड़ाई हो गई, तो बीवी चाहती क्या है, उस चीज़ को पकड़ना है आपने। गलती तो आपने कर ली, उस चीज़ को आप नहीं सुधार सकते हो, या सुधारना भी चाहोगे तो अभी तो नहीं सुधर सकते हो ना, अभी हो गई, अभी चढ़ा दिया आपने 2 पवा, अब उस चीज़ को उगल तो नहीं सकते, उल्टी तो नहीं कर सकते, चढ़ा दिया ना, दैट्स इट।
उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है वो चीज़ सीखो। उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। सबकी बीवियाँ अलग अलग होती है, आपको सबसे पहले जाकर उसको देखना है, एकदम पूरे ऊपर से नीचे तक देखो, उसके फेस को पढ़ो कि वो क्या रिएक्ट करने वाली है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो थोड़ा मजाकिया किस्म की इंसान हूँ, तो मैं तो जब भी कुछ होता है तो हल्का सा हंस देती हूँ। उसी में मेरे हस्बैंड बेचारे सोचते ये तो पट गई, लेकिन मैं पटती नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ हंगामा। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन को समझना है। खैर कि ये तो एक मजाक की बात रही, और देखना है ऊपर से नीचे तक, उस इंसान को ऑब्जर्व करना है कि इंसान करना क्या चाहता है, ये इंसान को करना क्या है। और जब लड़ाई हो रही होगी ना, उस समय आपको क्या करना है, मजाकिया मूड में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि माहौल ही बदल जाए। टोटली आपको किस चीज़ पे जोर देना है, माहौल बदलने पर। और जब आपने माहौल ही बदल दिया, शब्द ही बदल दिए, तो वो चीज़ तो खुद ही पीछे छूट जाएगी, वो चीज़ कभी याद नहीं रहेगी, है ना। उस समय आपको कुछ अच्छी चीज़ें ला देनी है, जैसे कुछ बोलना है, यार कल हम कहीं घूमने चल जाएंगे, तो बीवी का मूड एकदम यूँ स्विंग हो जाएगा और बीवी कूद पड़ेगी उसी ख्वाबों में। भले आप कल ले जाए ना ले जाए वो अलग की बात है, लेकिन आप लोगों को उस समय कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स का क्रिएटर नहीं बनना है, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है उस चीज़ पे जोर देना है, ऑब्जर्व करना है, मेथड को देखना है, चीज़ों को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर भी हम ही होते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम ही ढूंढ सकते हैं, तो बाहर क्यों जाए, है ना। तो ये थी एक प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे हम इसको सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम मैराथन सॉल्यूशन ये है। तो मैंने आपको एक की बता दी कि आपको क्या करना है, सिचुएशन को समझना है और सिचुएशन को समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना है और उस माहौल को ही बदल देना है ना। जैसे कि पुराने कपड़े फटते हैं तो हम आजकल के ज़माने में उसको सिलते नहीं है, पुराने ज़माने में तो उसको सिला जाता था सुई धागे से, लेकिन आजकल हमको उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं और नए कपड़े लाते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी करना है, यूँ करके क्या करना है, पूरी सिचुएशन ही बदल देनी है। तो जैसी सिचुएशन बदल जाएगी माहौल एकदम रंगारंग हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये था आज का मेरा एक अनुभव जो मैंने आप लोगों से साझा किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।